बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पर मरियम जाती है अपने ससुराल में, दावत उनकी होती है और यहाँ पे मरियम बहुत खुश रहती हैं। अच्छा, यहाँ का ओवरऑल जो सिनेरियो है मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हमने ओवरऑल सब कुछ बड़ा अच्छा देखा और यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने जो चीज़ नोट की वो ये की है कि अब तक हमें जो बच्चे समझ में नहीं आ रहे थे कि किसके हैं, और लोगों ने काफ़ी कुछ कहना शुरू कर दिया था कि शायद ये हसन के अपने बच्चे हैं, और जब भी उनको मरियम भी प्यार कर रही है और वाकई में हसन भी उनको प्यार कर रहा था। लेकिन किसी ने ये नोट नहीं किया, मैंने ये चीज़ नोट कर ली थी कि वो मामू कह रहे थे इसको शुरू में ही। अब सोचने की बात है कि जब सारे गेस्ट चले गए उसके बाद भी जो है ये बच्चे जो है घर में थे और ये दो बच्चे ही दिखते थे आते जाते, खेलते हुए, खाते हुए, और नानी के स्पेशली बहुत लाडले होते हैं बच्चे। तो बाद में ये पता चला कि भाई इनके अब्बा जो है वो दुबई में होते हैं और बेटी जो है अम्मा के पास रहती है। देखिए, यहाँ पे अक्सर ये होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई क्यों रहती है, और क्वेश्चन ये है कि मरियम अगर एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि देखिए एक बच्चा होता है जो अपना ब्लड रिलेशन होता है, उसकी शरारतें, उसका खेल कूद, उसके साथ एक जो टाइम गुजारते हैं, ज़ाहिर है बच्चों के साथ जब टाइम गुजारते हैं तो वो कोई ऐसे नहीं बैठ जाते बड़ों की तरह, वो खेलते भी हैं, वो हंसते भी हैं, वो कूदते भी हैं, वो चीज़ें ख़राब भी करते हैं, वो जंप लगाते हैं बेड पे, वो अक्सर चीज़ें इधर से उधर रख भी देते हैं, और स्पेशली अपने मोबाइल्स बच्चों से बचाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, क्या मरियम बर्दाश्त कर पाएगी? क्या मरियम ये देख पाएगी कि उसका शौहर जो है वो डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है उन बच्चों में, पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। आगे अगर मरियम को अल्लाह ताला जो है मदर बना देता है तो वो तो एक कहते हैं ना, अल्लाह की देन है और अल्लाह ताला दे इसको, लेकिन ये अनटिल अनलेस जब तक नहीं होता कुछ, ये जो है बच्चे जो हैं ये इस घर की क्या कहते हैं जीनत बने रहेंगे। वैसे तो है ही वो नानी के लिए और मामू के लिए, लेकिन जब तक मरियम के यहाँ कुछ नहीं हो जाता तो ये बच्चे जो हैं मरियम और हसन के बीच में आएंगे। आपने देखा किस तरीके से वो बच्चे न्यूली ब्राइड के कमरे में और फिर रहे हैं, गोद में घूम रहे हैं, बेड पे जंप लगा रहे हैं, लेकिन मरियम ने चेहरे पे तो क्या चीज़ आना, उसने फील ही नहीं किया, क्योंकि जब इंसान कुछ फील करता है ना तो उसके आईज में, उसके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ ना कुछ जाहिर हो जाता है, लेकिन मरियम के चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं हुआ। अब हो सकता था कि दुबई में अगर पापा हैं इनके, अब्बा हैं इनके, तो ये अलग भी रह सकती थी। अब इनकी बहन अपने इन-लॉज के साथ क्यों नहीं रहती, या वो सेपरेट भी क्यों नहीं रहती, ये इनके अपने एक पर्सनल मैटर है घर का। हो सकता है कि वो माँ के पास, तो आपको पता है ना कि सेफ साइड माँ के पास ही है सबसे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ लोगों से कहूँगी कि जो लोग गालियाँ देते हैं, बल्कि बहुत बुरा कहते हैं जो लोग किनको, इनको अंबर की फैमिली को, जो अम्मा को कहते हैं कि बेटियां सर पे पड़ी रहती हैं, यहाँ पे सेम सिनेरियो हुआ है। यहाँ पे मैं समीना या उसकी नंद या उसकी सास को बुरा नहीं कहूँगी, बल्कि उन लोगों को बुरा कहूँगी जो बुरा कहते थे स्पेसिफिकली कुकिंग विद शबाना की बेटी को, कि वो घर पे आ जाती है, मौतर पे बोझ बनती है। सेम सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे मरियम के साथ। मरियम ने अभी डेफिनेटली खीर में हाथ नहीं दिया, कुछ नहीं पकाया, मगर फिर भी देखना यह है कि अब जब इनकी जो नंद रहती हैं वो भी तो जाहिर है मरियम के बहुत सारे कामों में रुकावट बनेंगी, मतलब जान की भी नहीं लेकिन अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली जो है वो बनेंगी। लेकिन क्या है, हम उसको कहेंगे क्या? हम ये कहेंगे कि भाई ये तो नंद यहाँ पे है, इसको तो अलग होना चाहिए था। क्यों अलग नहीं हुई? क्योंकि माँ के साथ जो लाइफ की आसानी है, अपनी फैमिली के साथ जो आसानी है, वो डेफिनेटली ना इन लॉज के साथ होती है और ना ही सेपरेट रहने में होती है। तो अगर ऑप्शन मिलता है तो फिर ऐसा ही लोग जो है वो अडॉप्ट करते हैं, पॉइंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, मरियम तैयार हुई बड़ी अच्छी। देखिए, मुझे उसका ड्रेस बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है, लेकिन सोचने की बात है कि एक जगह आप जा रहे हैं, वहाँ गर्मी है, ठीक है, और कोई वेडिंग फंक्शन नहीं है, कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि आप बैंक्वेट में जा रहे हो, रात का टाइम नहीं है, ये दोपहर में ही निकले थे, तो कम से कम ऐसे कपड़े पहनो जो कि फैंसी हो मगर कैजुअल फैंसी हो।
आपने देखा है कि यहाँ पे हमने बहुत बुरा कहा कि भाई वो उसकी बटरिंग करने लग गया अपनी साली की, या वो उसको पसंद करने लग गया कि इसकी पसंद बहुत अच्छी है। इस मीनिंग से कह रही हूँ मैं, नेगेटिव मीनिंग से नहीं कह रही। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो हसन है वो क्या चाहता है। यार सिंपली हसन मरियम को थोड़ा सा डिसेंट और अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सीजन चाहता है कि ये कपड़े पहने। यहाँ पे मरियम जो है बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन रही है जो कि ठीक है एक्सपेंसिव होंगे लेकिन आउट ऑफ फैशन है। अब आप दोपहर में जा रहे हो, आपने पिंक कलर की बिल्कुल मैच किए बगैर आपने लिपस्टिक लगाई, ठीक है वो कपड़े एक्सपेंसिव थे मगर वो नाइट में जो कोई फंक्शन हो ना उधर चलते थे। जब आप दोपहर में जा रही हो तो आप इधर ब्लैक ही पहनते लेकिन कुछ ऐसा पहनते जो थोड़ा सा डिसेंट होता, जो इतना भरा हुआ नहीं होता। फिर इतने बड़े बड़े आपने झुमके उसमें पहने। देखिए ओवरऑल हम कहते हैं हाँ भाई फैंसी लुक आ रहा है, लेकिन जब वो दोपहर में किसी के घर जा रहे हैं और वहाँ बाकी लोग जो वो सिंपल उन्होंने ड्रेसिंग की हो, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप किस जगह जा रहे हो, किस वक्त जा रहे हो। पहनो, अगर इस पर छोटे इयररिंग्स होते और एक ऐसा आउटफिट होता जो कि कॉटन है या लॉन है, आजकल आपने देखा है ब्रांडेड अनस्टिच्ड कपड़ा भी आया हुआ है, वो भी लेके सिलवा सकती थी। बस यही जो है चाहता है हसन, जो मैं समझ गई हूँ उसकी चॉइस देख के। तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो सिर्फ एडवाइस कर रहा था और वही चीज़ समझा रहा था जो कि आजकल ट्रेंड में है और जो कि आसान भी लगता है करना ना। तो यहाँ पे मरियम जाती है अपने इन लॉज के पास और मैंने बड़ा अच्छा उनको वार्म वेलकम लोगों ने किया। इसके अलावा जो है इनकी फैमिली मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी बड़ी है ना, बहन भाई काफ़ी हैं। तो अब क्या होता है इनके घर में, तो चलो एक अगर नंद रहती है लेकिन आना जाना रहेगा। यहाँ पे मरियम को एक तरह से रेडी होना पड़ेगा कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए और हाई टी के लिए। अगर कभी भी नंद आ जाती है, जेठ है, देवर है, नंद के बच्चे हैं, ज़ाहिर है इनको कंपनी देनी होगी। अभी तो मरियम ने जो है कोई खाना वाना नहीं पकाया, अभी तो वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, लेकिन लास्ट में उनको घर को भी मैनेज करना होगा, अपना खाना वाना भी देखना होगा। और अगर उनकी यही नंदे जो आज उनके घर मेज़बान बनी है, डेफिनेटली ये मेहमान भी बन के आएंगी, तो मरियम को इनको करना होगा टॉलरेट, खुशी खुशी और तमाम चीज़ों को एडजस्ट करना होगा। अभी तक हमें दिख रहा है कि उनके इन लॉज ने सभी कुछ अच्छा किया है, हर चीज़ मेन्यू में रखी थी। और उनकी फैमिली में मैंने नोट किया है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि नहीं आना चाह रही थी कैमरे में, जो होगी इनकी और कोई रिलेटिव, वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि वो कैमरा फेस करें और वो साइड होके वहाँ से क्लियर हो गई थी। और इनकी जो नंद है वो अच्छी है और बाय नेचर भी अच्छी है, सास बहुत अच्छी है, तमीज़ की है वो, और घर भी बड़ा मैनेज हुआ हुआ है, बच्चे भी अच्छे हैं। मे बी पॉसिबल यहाँ से भी हमें कोई यूट्यूब की रूट तो नहीं बनी है, मगर कोई ना कोई हो सकता है कोई रूट अब डेवलप हो जाए, क्योंकि ऑप्शन मिलते हैं, बुराई नहीं है। अगर यहाँ से भी कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाना शुरू करता है तो डेफिनेटली उसको, हमारी भी फैमिली में कोई हो और हमें भी अगर इतनी परमिशन हो कि हम भी फैमिली चैनल बनाए, तो वाई नॉट, हम भी डॉलर्स कमाने आ जाए। यहाँ पे जो हसन ने माई यूट्यूब फैमिली बोला, तो एक बात बताऊँ, मरियम की फैमिली जो है ना वो अब उसकी फैमिली हो चुकी है। कुछ होते हैं ना इमोशनल बंदे की थिंकिंग या सेंटिमेंटल होकर जब वो सोचता है या वो अपने फ्यूचर वाइज सोचता है, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आप सोचें तो एक तरीके के उसके इन लॉज हैं। वैसे तो फैमिली वाले ही हैं लेकिन वो इन लॉज हैं, और अब वो इन लॉज हैं कि जब भी उसको कभी ज़रूरत पड़ेगी, ज़ाहिर है यूट्यूब फैमिली यार, आमना का चैनल है, आयशा का चैनल है, मोमिना का चैनल है, बिलाल का चैनल है, ठीक है, सभी का चैनल है, मरियम का खुद चैनल है, तो ये उसके सारे ससुराली जो है वो यूट्यूब के हो गए। इवन कि जो उमेर है उसकी भी फैमिली के चैनल है, मोमिना की फैमिली का भी चैनल अलग बना हुआ है, बिलाल के भी जो सारे ये साले वगैरह हैं उनका चैनल बना हुआ है। तो ऑब्वियसली वो क्यों नहीं कहेगा माई यूट्यूब फैमिली, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसके अलावा वो हम लोगों को, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको भी मुखातिब करने के लिए कह सकता है माई यूट्यूब फैमिली। जाहिर है नया व्लॉगर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे लोग सोचेंगे यार ऐसा क्यों कहा। ओवरऑल ये फैमिली अच्छी है, मिलने वाली है और समझदार भी है, ज़ाहिर है दोनों तरफ से। और यहाँ पे मैं बता दूँ मरियम ने भी अपनी समझदारी दिखाई है, लेकिन मरियम को अगर अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करना है तो यहीं से वो चेंज कर सकती है।
बाकी तो मुझे मरियम में कोई ऐसी बुराई वुराई तो नहीं दिखती, और बड़ी हंसते खुशी खुशी उसने हर चीज़ को जो है इग्नोर भी किया है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे। भाई हसन शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, वो दर्जी है, पता नहीं जैसे हमने उसको दर्जी की दुकान पे काम करते हुए देख लिया, ऐसे उसको हमने टैग लगा दिया टेलर का, क्योंकि हमें नहीं पता वो बाय प्रोफेशन क्या करता है। हाँ, पर्सनैलिटी का पता चल गया है कि वो बंदा सीधा है। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का किसका ख्वाहिश नहीं होती, किसका ख्वाब नहीं होता, और अल्लाह ताला जिनका साथ देता है डेफिनेटली वो भी एक ब्लेसिंग है अल्लाह की। फ्रेंड यहाँ पर देखें आगे आगे बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी हमें वीडियोस मिलने वाली है एनालिसिस करने के लिए। वीडियोस अगर ये एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।